जय भीम दोस्तों। आज की इस वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि बाबा साहेब को मानने वाले लोगों को बताई थी ये खास कुछ बातें जो आपको भी जाननी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी और बस आप हमारे साथ ऐसे ही अंत तक इस वीडियो में बने रहे। मेरा नाम है खुशबू और आपके लिए रोजाना बाबा साहेब से जीवन से जुड़ी जानकारी लेकर आती हूँ। अगर आप बाबा साहेब को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बाबा साहेब आम्बेडकर की वो 20 सबसे अच्छी बातें। पहले, अनुयायी से 3 महत्वपूर्ण बातों पर अमल करने और उन पर चलने की अपील की थी। दूसरी, शिक्षा, संगठन और संघर्ष को वंचितों के लिए अति आवश्यक बताया था। बाबा साहेब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। सच्चे देशभक्त थे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। मैं मानती हूँ कि उच्च कहे जाने वाले हिंदुओं के साथ मेरा कुछ बातों से मतभेद है, लेकिन मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने देश की रक्षा के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने कराया आत्मसम्मान का एहसास और अछूत, शूद्र, दलित जाति हिंदुओं में गिनती के लिए तो माने जाते हैं। गाय को चाहे माता का दर्जा मिला हो, मगर जीवन विज्ञान में वह जानवरों की श्रेणी में ही गिना जाएगा। गाय को पूजना परम धर्म बन हुआ है कट्टर हिंदुओं का। विडंबना से ये है कि हिंदू होकर भी दलित शूद्र गाय के बराबर पवित्र नहीं है। हिंदुत्व की किताबों और शास्त्रों में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, भीमराव आम्बेडकर ने वंचित तबके में स्वाभिमान जगाने के लिए अकेले ही संघर्ष किया है। मैं दलितों के राज के शूद्रत्व को दूर तो करूंगा ही, परंतु इसके साथ ही रक्त की अंतिम बूंद तक संघर्ष करते हुए उनमें आत्मसम्मान का एहसास पैदा करा दूंगा और भविष्य में हिंदुओं के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक वर्चस्व को चलने नहीं दूंगा। क्योंकि जब दलितों के लिए, वंचित और पिछड़ों को स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिलाने के लिए, लेकिन क्या हम आज उनके इन स्वाभिमान को बरकरार रखने में सफल हो पाए हैं? मैं जिन अतिथियों के प्रतिनिधित्व के रूप में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, उनकी संख्या हिंदुस्तान की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है, जो ब्रिटेन और फ्रांस की कुल जनसंख्या के बराबर है। ऐसे में भारत की कुल जनसंख्या के 1.5 भाग के लोग के प्रतिनिधित्व की हैसियत से मैं यहाँ आया हूँ, जिसकी दशा गुलामों से भी 72 है और गरीब और पशुवर्त जीवन है यापन कर रहे हैं और गुलामों के मालिक उनको छूते थे, परंतु हमें छूना भी पाप समझा जाता है। वह सदियों से शोषित है और उपेक्षित होता आ रहा है। सरकारें बदली, राज्य बदली, परंतु दलितों का भाग्य बस से बदतर ही होता चला गया है। पहले हम गांव के कुएं से पानी भर नहीं सकते थे, आज भी वही स्थिति है। ब्रिटिश राज्य से पूर्व हम मंदिरों में नहीं जा सकते थे और आज भी मंदिरों के द्वारा हमारे लिए बंद है। फिर भी ब्रिटिश सरकार ने हमें अछूतों का अधिकार के लिए पहले हमें पुलिस विभाग की भर्ती नहीं किया जाता था। अब क्या ब्रिटिश सरकार हमें पुलिस में भर्ती करती है? इस हिंदुस्तान को 3 सदियों तक गुलाम बनाए रखा था। इस देश को करोड़ों दलितों का आवाज बनकर बाबा साहेब ने ब्रिटिश सरकार से देश के दलितों के लिए कम्युनियल अवार्ड प्राप्त किया था। जब भारत के करोड़ों दलितों के सामने गांधी के प्राणों को बचाने की चुनौती थी, उन्हें 24 अक्टूबर 1932 को पुनः व्यक्त करने पर मजबूर होना पड़ा था। इनको आप कभी भूल पाएंगे क्या? मैं अस्पृश्य जाति में जन्मा, इससे मेरा कोई अपराध नहीं था, क्योंकि ये किसी के बस की बात नहीं होती, परंतु ये मेरे हाथ में है कि मैं किस धर्म में रहकर मरूं। इसलिए आश्वस्त होते हुए कहता हूँ कि मेरी मृत्यु हिंदू धर्म में रहते हुए भी नहीं होगी। और जब आप हिंदू प्रणाली, हिंदू संस्कृति और हिंदू समाज की रक्षा करना चाहते हैं तो उसमें जो विकृतियाँ आ गई है उसको सुधारने में तनिक भी हिचकिचाहट न करें। हिंदू कोड बिल हिंदू प्रणाली के केवल उन्हीं अंशों को सुधारना चाहते हैं जो विकृत हो गए हैं।
मेरे सामने यदि साक्षात ईश्वर भी आकर कहे कि हिंदू धर्म मत छोड़ो, तो अस्पृश्य हिंदुओं के बहुमत के आधार पर गांधी जी और उनकी कांग्रेस ने मेरे और मेरे पक्ष का राजनीतिक जीवन समाप्त कर दिया था। ये मेरे समाज के लोगों, तुम कांग्रेस के 4 आने की भी सदस्य मत बनना। यदि तुम्हें कोई अपने महलों में बुलाता है तो तुम अब खुशी से जा सकते हो, किंतु तुम अपनी झोपड़ी में आग लगाकर मत जाना, क्योंकि अगर किसी दिन राजा से तुम्हारा झगड़ा हो गया और उसने तुम्हें अपमानित करके अपने महल से निकाल दिया, तो तुम कहाँ रहोगे, कहाँ जाओगे? तुम बिना बिकना चाहते हो तो बिक सकते हो, किंतु अपने संगठन को बर्बाद मत करना। मुझे अपने से ज़्यादा तुम्हारा खतरा है। तो दोस्तों, इस चैनल पर सिर्फ बाबा साहेब से जीवन से जुड़ी हर जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, जय नीचे कमेंट करके जय भीम जरूर लिखें और इसी तरह बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के साथ।